हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है रिक्रूटमेंट। आपका जो 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बेटा वो पूरा रिक्रूटमेंट पे आ सकता है, तो आप ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है बेटा, क्योंकि रिक्रूटमेंट आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, पहले कि रिक्रूटमेंट होता क्या है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, और सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल। अगेन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसमें आपको इंटरनल सोर्सेज पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, एक्सटर्नल सोर्सेज पे लिखने के लिए आ सकता है, या फिर ये दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा इन दोनों के डिफरेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट से। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एंड अट्रैक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट फॉर वेकेंट पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बेटा, आप सबको ही पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं एम्प्लॉयज। ठीक है, जो क्या करते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ठीक है, और हम लोगों को क्या चाहिए होता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को चाहिए होता है बेटा कि लोग क्या करें, आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और क्या करें, हमारी जो वेकेंट पोजीशन है बेटा उनको फिल करें। अब मैम हम लोग को ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत क्यों होती है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्यों बुलाते हैं? इसलिए बेटा क्योंकि देखो जितने ज्यादा लोग आएंगे हम क्या कर पाएंगे बेटा, हमारे पास सिलेक्शन के लिए उतने पॉसिबल कैंडिडेट्स रहेंगे। ठीक है, अब देखो मान लो, अगर मान लो मेरे पास ये दो कैंडिडेट आए, ठीक है, और मेरे पास दो ही वेकेंट पोजीशंस है, दो ही वेकेंट क्या है बेटा, पोजीशन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब भले ही ये दोनों के अंदर वो रिक्वायर्ड स्किल हो या ना हो, बट मुझे इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट मान लो अगर मेरे पास 1000 पर्सन आए बेटा, 1000 कैंडिडेट्स आए, और मुझे इनमें से बस दो को सिलेक्ट करना है, तो अब ये तो मेरे लिए क्या हो गया बेटा, अच्छा हो गया ना, क्योंकि इन 1000 में से मैं क्या करूंगी, जो बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट करूंगी। ठीक है बेटा, आगे बात समझ। तो रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं बेटा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो लोग क्या करें बेटा, जॉब के लिए अप्लाई करें। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग मैन पावर नीड्स, लोकेटिंग सोर्सेज, कॉन्टैक्टिंग कैंडिडेट्स एंड मोटिवेटिंग देम टू अप्लाई। तो रिक्रूटमेंट में क्या क्या आता है बेटा, सबसे पहले तो ये हमें ये देखना होता है कि कितने लोगों की हमें जरूरत है। ठीक है बेटा, किस सोर्सेज से हमें वो लोग चाहिए, इंटरनल या एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर हम कैंडिडेट्स को कांटेक्ट करते हैं बेटा एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या फिर हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर पैम्पलेट्स वगैरह बंटवा देते हैं, या फिर एक वेकेंट पोजीशन का वो पेपर चिपका देते हैं। ठीक है, और हम मोटिवेट करते हैं उन लोगों को कि आप क्या करो बेटा, हमारे यहाँ पर अप्लाई करो जॉब के लिए। ठीक है, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव एंड प्रोएक्टिव प्रोसेस। पॉजिटिव क्यों है बेटा, क्योंकि रिक्रूटमेंट में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि आओ आओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आओ, जितने फॉर्म, जितने लोग फॉर्म भर सकते हैं उतने फॉर्म भरो। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोएक्टिव प्रोसेस है, इनकरेज करता है बेटा कि मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है बेटा, एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, और वो इनकरेज करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें बेटा, उनकी जॉब के लिए अप्लाई करें। भले ही वैकेंसीज एक दो लोगों की है, पर वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करो। अब उनको तो फायदा है, जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे बेटा उतना अच्छा टैलेंट उनके पास आएगा। ठीक है, आई बात समझ। अब देखो बेटा, एडविन बी फिलिपो ने एक डेफिनेशन दी है, वो हम पढ़ लेते हैं। अब आप एग्जाम में अगर ऐसे लिख कर आते हो ना कि किसी की आप डेफिनेशन लिख रहे हो और उसका नाम भी मेंशन कर रहे हो, तो एग्जामिनर खुश होता है बेटा, और इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। एचआरएम का पूरा पेपर थियोरिटिकल होता है बेटा। ठीक है, और थियोरी के पेपर में सबसे ज्यादा जो वो दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो दी जाती है प्रेजेंटेशन को। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपने अच्छा लिखा होगा, तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर जरूर करोगे। Recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for the jobs in the organization। तो ये भी वही बात कह रहे हैं बेटा कि रिक्रूटमेंट एक वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है बेटा, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, एक जॉब के लिए क्या करते हैं बेटा, अप्लाई करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स को क्या करते हैं, सर्च करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बस रिक्रूटमेंट इतना सही होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं रिक्रूटमेंट के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि अट्रैक्ट करें लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ठीक है बेटा, देखो आप किसी भी जॉब के लिए आपने वैकेंसी निकाली है, उसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी जो आप चाहते हो कि हाँ आपके एम्प्लॉयज में होनी चाहिए, तो वो यही मिनिमम क्वालिफिकेशन। फोकसिंग ऑन अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स विद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, उनके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, उनका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब जो है ना, कुछ जॉब्स फ्रेशर्स के लिए रहती है बेटा, कुछ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों के लिए रहती है, कोई 2-3 साल के एक्सपीरियंस के लिए रहती है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है।
ठीक है। नेक्स्ट होता है क्रिएट पूल ऑफ कैंडिडेट। पूल ऑफ कैंडिडेट का क्या मतलब होता है बेटा कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, अप्लाई करें। एक आपने पूल क्रिएट कर लिया है लोगों का, फिर आपको क्या करना है, उसमें से ही उन लोगों को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट बोला है टू सिलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट एट मिनिमम कॉस्ट। आपको क्या करना है बेटा, बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है एट मिनिमम कॉस्ट पे, मतलब जो आपकी कॉस्ट आनी चाहिए वो भी मिनिमम आनी चाहिए, और जो आपने कैंडिडेट सिलेक्ट किया है वो भी क्या होना चाहिए बेटा, बेस्ट होना चाहिए। ठीक है। प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्लानिंग हेल्प्स रिड्यूस टाइम टू हायर, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एंड सिलेक्शन एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा। तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट कब माना जाता है बेटा, जब आपने टाइमली हायर कर लिया। मतलब देखो, अगर मान लो मुझे 2 दिन बाद लोगों की जरूरत है अपने ऑफिस में, बट अगर मैं सालों बाद हायरिंग करूंगी तो कोई फायदा है ही नहीं इसका। ठीक है। तो टाइम टू हायर होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो होती है वो मिनिमम होना चाहिए, और सिलेक्शन एक्सपेंस भी जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिक्रूटमेंट के। नेक्स्ट क्या होता है, टू मीट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैन पावर नीड। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम जब भी रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमारी जितनी भी प्रेजेंट नीड है, मतलब आज के टाइम पर हमें जितने लोग चाहिए, या फिर हमें जितने फ्यूचर में लोग चाहिए, वो हमारे पास क्या हो, सुटेबल हो। ऐसा ना हो कि मान लो हमें 2 लोगों की जरूरत है और हमने हायर कर लिए 4 लोग, तो ये भी गलत हो जाएगा। या फिर हमें 5 लोगों की जरूरत है और हमने बस कितने हायर करे, 2 लोग हायर करे, तो ये दोनों सिचुएशंस क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। ठीक है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायरिंग, हमें क्या करना चाहिए, जो हायरिंग की क्वालिटी है वो हमें क्या करना चाहिए, बेटर करनी चाहिए। हमें सारे एक्सपीरियंस और जितना भी क्वालिफिकेशंस स्किल्स चाहिए कैंडिडेट की, वो क्लियरली मेंशन करनी चाहिए, ताकि क्या हो बेटा, ठीक लोग अप्लाई कर सके ठीक टाइम पर। ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। तो ये तो बहुत ही इजी है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपको किसी भी चीज की बेटा डेफिनेशन जब पता चल जाती है तो आप उसके फीचर्स खुद भी लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, पॉजिटिव प्रोसेस होता है। पॉजिटिव प्रोसेस क्यों होता है बेटा, क्योंकि इंकरेज करता है लोगों को कि भाई आओ आओ, जितनी एप्लीकेशन आप डाल सकते हो डाल दो। कभी भी आप देखना बेटा, भले ही आपको मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भले ही एक उसकी जरूरत है, एक कैंडिडेट की जरूरत है, बट उसके लिए 2-2 3-3 लाख लोग, 2-2 3-3 हजार लोग क्या कर देते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं। एप्लीकेशन भरने पर कभी भी कोई मनाही नहीं होती है, आप जितने भर सकते हो उतने भर सकते हो। इसलिए हम रिक्रूटमेंट को बोलते हैं कि पॉजिटिव प्रोसेस है, सबको बुला लेता है, सबको मौका देता है। इट इज अ फर्स्ट स्टेप होता है बेटा स्टाफिंग का, क्या होता है, रिक्रूटमेंट। ठीक है। इट क्रिएट्स अ टैलेंट पूल, मतलब बहुत लोग टैलेंटेड लोग आते हैं जो क्या करते हैं बेटा, एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, फिर आपको वहां से बेस्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। इट प्रीसीड द सिलेक्शन प्रोसेस। इसका क्या मतलब है कि पहले रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है बेटा, उसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन होता है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे बेटा रिक्रूटमेंट के, जो आपके एग्जाम में अब कवर करने हैं। क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारे लिखने भी है। आप अपने हिसाब से भी अगर फीचर्स बना सकते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में भी ये लिख सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, विच इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितने लोगों की जरूरत है भी या फिर नहीं। ठीक है। तो वैकेंसीज अराइजेस ड्यू टू एक्सपेंशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, प्रमोशन और ट्रांसफर। तो वैकेंसीज कैसे अराइज होती है बेटा, लोगों ने आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया हो, या फिर किसी लोगों का प्रमोशन हो गया हो, किसी का कहीं पर ट्रांसफर हो गया हो, या कुछ लोग रिटायर हो गए, तो या फिर आपने क्या करा बेटा, एक ब्रांच थी आपके, आपने दूसरे ब्रांच ओपन कर ली, तो आपको यहाँ पे क्या आ जाती है बेटा, वैकेंसीज आ जाती है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो वैकेंसीज। नेक्स्ट होता है बेटा जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बेटा पढ़ चुके हैं, आप वो वीडियो जरूर जाके देखिएगा, वहां पे मैंने पूरा जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन आपको पढ़ा रखा है। ठीक है। वीडियो का लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगी बेटा, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख कर आए। ठीक है। तो स्टेप 2 में हम जॉब एनालिसिस करते हैं बेटा। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं बेटा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट के सोर्सेज 2 होते हैं, इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। अब मैम इंटरनली और एक्सटर्नल क्या होते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। फॉर द टाइमिंग बेटा, अगर आप विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन लोगों को हायर करते हो तो वो इंटरनल हो जाता है। अगर आप लोगों को बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हायर करते हो तो वो क्या हो जाता है बेटा, एक्सटर्नल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इनवाइट करते हैं हम एप्लीकेशन लेटर, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो गया, पोर्टल्स के थ्रू हो गया, कंसल्टेंट्स हो गए। ठीक है। ये इंडीड वगैरह होते हैं, इन सब के थ्रू तो आपने इनवाइट कर दिया एप्लीकेशन। फिर रिसीविंग एप्लीकेंट्स, मतलब एप्लीकेशन आर स्क्रीन्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। तो अब क्या होते हैं बेटा, आपकी वैकेंसी वो एप्लीकेशन आती हैं, फिर आप क्या करते हो, उन्हें चेक करते हो कि कौन सी आपको भेजनी है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा बेटा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करो।
ठीक है। अब पढ़ रहे हैं हम सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब सोर्सेज में दो आते हैं हमारे, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो पहले हम इंटरनल पढ़ते हैं। इंटरनल का क्या मतलब होता है बेटा, जब भी आप कभी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करते हो तो हम उसे बोलते हैं बेटा इंटरनल सोर्सेज। ठीक है। और जब हम आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल सोर्सेज। अब इंटरनल सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो सबसे पहले आता है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन देखो अब क्या हुआ बेटा, जैसे मान लो मेरे पास दो पोजीशन थी, एक तो मान लो बेटा सीईओ की थी, ठीक है, और एक थी बेटा मैनेजर की थी। ठीक है। अब ये जो मैनेजर सर है, ठीक है बेटा, 10 साल से मैनेजर पोस्ट पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब मैंने क्या करा बेटा, 11th ईयर में इनको सीईओ बना दिया। अब ये जो सर है वो क्या बन गए बेटा, सीईओ बन गए। बट इनकी जो ये मैनेजर की पोस्ट थी वो तो क्या हो गई बेटा, वेकेंट हो गई ना। ठीक है। तो ये मैनेजर की पोस्ट क्या हो गई, वेकेंट हो गई। पर फिर यहाँ पर एक हेड था, डिपार्टमेंटल हेड था, तो मैंने क्या करा बेटा, इसको वो पोजीशन दे दी। हाँ है ना। तो अपग्रेडिंग एन एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन, जब आप एक एम्प्लॉय को हायर पोजीशन के लिए अपग्रेड कर देते हो तो उसी को क्या कहते हैं बेटा, प्रमोशन कहते हैं। ठीक है। ट्रांसफर का क्या मतलब है बेटा, कि एक डिपार्टमेंट से आपने क्या करा, एक डिपार्टमेंट से आपने दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉय रेफरेंस, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय रिकमेंड कैंडिडेट्स। अब देखो जैसे मान लो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, ठीक है, और मेरी कोई सिस्टर है या फिर मेरी कोई कजन है, मैंने अपने बॉस को जाके बोला कि सर मेरी कजन है, उसका ये इंटरेस्ट है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्वालिफिकेशन है, आप उसको हायर कर लो, तो वो भी क्या होता है बेटा, इंटरनल रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट होता है री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज। इसका क्या मतलब होता है बेटा, कि जैसे मान लो कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम करता था, ठीक है, तो आपने क्या करा, उसे दोबारा बुला लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या होता है बेटा, री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज। ठीक है। तो ये सारे सोर्सेस थे बेटा, हमारे इंटरनल सोर्सेस के हमारे पार्ट्स थे, जिससे हम इंटरनल सोर्स मतलब इंटरनली लोगों को हायर कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं बेटा। एडवांटेज क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, मतलब कॉस्ट कम आएगी इसमें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तो आपको इधर उधर करना है, लोगों को कर दो इधर उधर, क्या ही जाता है। नेक्स्ट है बेटा बूस्ट एम्प्लॉय मोरल। अब इससे क्या होता है, देखो हमारे जो कैंडिडेट होते हैं, मतलब हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं, उनको पता है भाई कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनल रिक्रूटमेंट करती है, तो वो लोग क्या करेंगे बेटा, अपना बेस्ट देंगे, उनको मोटिवेशन आएगा कि हाँ भाई अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे जो मतलब हमारा हमारे की पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हमें प्रमोशन मिल जाएगा। तो उससे उनका मोटिवेशन रहता है बेटा, उनके मोरल जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, हाई रहते हैं। क्विक प्रोसेस है बेटा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट, और देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं बेटा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा फेमिलियर रहते हैं, उनको पता है कि आप कैसे काम करते हो, तो इसीलिए आपकी जो ट्रेनिंग की कॉस्ट होती है उनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप खुद ही बताइए, एक इंसान है जो बाहर से आया है और एक इंसान है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ही है, ट्रेनिंग देने में ज्यादा किसको पैसा लगेगा या किसको ज्यादा देनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है जो बाहर से आया है उसको आपको ज्यादा पैसे मतलब ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है। अब देखो कुछ चीज के एडवांटेज है बेटा, तो डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला क्या है बेटा, लिमिटेड चॉइस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो वो ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10-15 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई उनके स्किल्स ज्यादा अपग्रेड नहीं हुए हैं, सेम मतलब वही जो लोग हैं वही क्या कर रहे हैं बेटा, आपके आगे आप उसे प्रमोट कर रहे हो, आपके पास क्या है, लिमिटेड चॉइस है, मतलब वो 10-15 लोग जो हैं उन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। कोई फ्रेश टैलेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पाता है, क्योंकि वही जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ हैं वही आप क्या कर रहे हो, उन्हें आगे ट्रांसफर कर दे रहे हो। अब उससे क्या हो सकता है बेटा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकती है। मतलब मान लो जैसे आप दोनों हो, मतलब आप दोनों कौन हो, आप दोनों फ्रेंड्स हो, ठीक है, सेम डिपार्टमेंट में हो बेटा, सेम काम करती हो आप लोग, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसका तो प्रमोशन हो गया बट आपका प्रमोशन नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा, अब दोस्त दोस्त ना रहा वाली बात हो जाएगी यहाँ तो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बेटा ऑब्वियस सी बात है इसको प्रमोशन मिल जाएगा, आप इससे ज्यादा काम करते हो या उसके बराबर भी करते हो तो भी आपके मन में तो आएगा ही ना कि भाई इसको तो प्रमोशन दे दिया मेरे को नहीं दिया। तो इसलिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस क्या रहते हैं बेटा, यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है बेटा, आई होप आपको इंटरनल रिक्रूटमेंट अच्छे से समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अच्छे से पढ़ना। आपको अगर वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। चलो एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या है बेटा, रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, अगर आप इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करते हो तो वो इंटरनल, बाहर से करते हो तो
एक्सटर्नल। सारी बातें बेटा मैं रिपीट में इसलिए आपको बताती रहती हूँ ताकि ना आपकी ये चीजें दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि अगर मैं रिपीट में बोलूंगी, आप रिपीट में सुनोगे ना, तो वो चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगी और आपको बस एग्जाम टाइम में एक रिविजन लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब उसमें फर्स्ट होता है बेटा हमारा एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है बेटा? मोस्ट कॉमन मेथड है हमारा कि हमने क्या करा बेटा, एडवर्टीजमेंट लगा दी कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर ये वैकेंसी है, आप क्या करो, अप्लाई कर दो। नेक्स्ट होता है बेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट की ना एजेंसीज होती है या फिर कह लो गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है बेटा। वहां पे क्या होता है, सारे मतलब जितने भी लोग हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए होते हैं बेटा, आप वहां पे जाओ, फिर ऑन द स्पॉट आपका क्या हो जाता है, वहां पे सिलेक्शन हो जाता है। मतलब बहुत सारी कंपनीज वहां पर आती है बेटा, आप इंटरव्यू दो उनको, अगर उनको आपका इंटरव्यू अच्छा लगता है तो वो आपको हायर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑन द स्पॉट होता है। अब अगर आगे की कोई राउंड है वो अलग बात है, वरना ये ऑन द स्पॉट होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा कैंपस रिक्रूटमेंट। मतलब आप कंपनीज जो होती हैं वो कॉलेजेस में जाती हैं। ठीक है, आपके कॉलेज में भी आएंगी कंपनीज, थर्ड ईयर में जब आप जाओगे या फोर्थ ईयर में जाओगे तो कंपनीज आएंगी आपको हायर करने के लिए। तो उनके कुछ 7-8 राउंड होते हैं बेटा, किसी के 4-5 होते हैं, डिपेंड्स अप टू दी कंपनी टू कंपनी। तो वहां से कैंपस रिक्रूटमेंट होती है, स्टूडेंट्स को वो लोग वहीं से हायर कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा रिक्रूटमेंट एजेंसीज हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए। ये कंसल्टेंसीज वगैरह होती है ना बेटा, वो कहती है कि आप हमारे पास अपना रिज्यूम रख दो, हम कंपनी से कांटेक्ट कर लेंगे, और फिर ये लोग आपकी जॉब वगैरह लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गए बेटा जॉब पोर्टल्स हो गए ऑनलाइन, जैसे Naukri.com हो गया, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ पे आप सब अपना रिज्यूमे डालो। अब आप एग्जाम ग्रेजुएशन करने के बाद अपने रिज्यूम वगैरह डालो, ताकि वहां से क्या करें बेटा, आपको कंपनीज बुलाएं आपको कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आओ। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू में सिंपल होता है, आपको बस वहां जाना होता है ऑर्गेनाइजेशन में और इंटरव्यू देकर आ जाना होता है। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे एक्सटर्नल सोर्सेस। अब इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। देखो, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है बेटा कि आपके पास क्या होती है, वाइडर चॉइस होती है, क्योंकि आपकी एक वैकेंसी के लिए हजारों लोगों ने क्या करा होता है बेटा, अप्लाई करा होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या होती है, वाइडर चॉइस होती है। फ्रेश टैलेंट आता है बेटा, आइडियाज आता है। अब देखो ये 1000 लोग हैं, बाहर से आए बेटा, इनके पास अपना एक्सपीरियंस होगा, अपना टैलेंट होगा, अपने आइडियाज होंगे जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। फिर होता है बेटर कंपटीशन बेटा। ठीक है, हर इंसान, देखो जहां पर हेल्दी कंपटीशन होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है बेटा? क्योंकि देखो, अगर आप मान लो अपनी फ्रेंड से एक हेल्दी कंपटीशन कर रहे हो, आपने देख लिया कि यार वो पढ़ रही है, मेहनत कर रही है, और आप आराम से चाट पकौड़े खा रहे हो, तो आपका भी मन करेगा ना कि नहीं यार पढ़ लेते हैं, अच्छा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन। कि आप अपने फ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो, एक हेल्दी कंपटीशन रख रहे हो कि हाँ वो पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ रही हूँ, उसके अच्छे मार्क्स आने हैं तो मुझे भी अच्छे मार्क्स आने हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। कॉस्टली बहुत होता है बेटा। ठीक है, क्योंकि आप कभी एडवर्टीजमेंट वगैरह देते हो तो उसके लिए बहुत कॉस्ट लगती है। आप कैंपस में रिक्रूटमेंट करने के लिए जा रहे हो तो आपका टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है। ठीक है, और फिर आप जब नए लोगों को लेकर आते हो बेटा, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को के वर्क कल्चर में को ग्रास्प करना बेटा, उसमें ढल जाना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, टफ होता है। ठीक है, और टाइम भी लगता है, और उसको जो भी आप ऑर्गेनाइजमेंट सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटा, लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वहीं अगर आप विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन लेते हो तो आपको नहीं करनी पड़ती है। आ गई बात समझ? नेक्स्ट है बेटा हमारा डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो इंटरनल रिक्रूटमेंट तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। और एक्सटर्नल जो होता है वो क्या होता है बेटा, आउटसाइड होता है। कॉस्ट इंटरनल में कम लगती है, एक्सटर्नल में ज्यादा लगती है। टाइम इंटरनल में कम लगता है, एक्सटर्नल में ज्यादा लगता है। ये सारे पॉइंट्स बेटा देखो, मेरा मानना है अगर आपको डेफिनेशन पता है, अगर आपको मीनिंग पता है, अगर आपको फीचर्स पता है, तो मेरिट्स हो गए, डीमेरिट्स हो गए, डिफरेंसेस हो गए, ये सारी चीजें कुछ ऐसी है ही नहीं बेटा जो याद करने वाली है। ये आप खुद बना के अपने एग्जाम में लिख सकते हो, बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरनल रिक्रूटमेंट जो टैलेंट होता है वो लिमिटेड होता है बेटा, और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में हमारे पास क्या होती है, वाइडर चॉइस होती है। मोटिवेशन इंटरनल में बेटा हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, और एक्सटर्नल में क्या होता है बेटा, रिड्यूस हो सकता है। क्योंकि एक्सटर्नल में तो देखो बाहर से ही लोग आते हैं। अब मान लो 10-15 लोग आए, ठीक है, और बेटा उसमें से बस एक ही का सिलेक्शन हुआ, तो बाकी सबका जो मोरल है, जो मोटिवेशन है, वो क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। ठीक है, तो आई होप बेटा रिक्रूटमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, 18 नंबर का डायरेक्ट डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन आ सकता है या फिर पार्ट में आ सकता है।
तो आगे भी बेटा हमारी वीडियोस ऐसी आती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।